Hello student, today I am going to discuss dispersal of cotton textile industry. Cotton textile industry का वितरण. Cotton is used as a raw material the cotton textile industries. Cotton जो का यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में किया जाता है. कॉटन ग्रोइंग एरिया आर देयर फॉर यूजफुल फॉर सेटिंग अप दिस इंडस्ट्री. जो कॉटन के ग्रोइंग एरिया रहते हैं वो इस इंडस्ट्री को सेटअप करने में क्या रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं. बिसाइड्स ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ यूज़फुल. मतलब जो ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है, आर्द्र जलवायु रहती है, वो कैसी रहती है, बहुत यूज़फुल रहती है. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द यूनिट आर लोकलाइज्ड क्लोजर टू द सी शोर. मतलब इसलिए बहुत सी जो इंडस्ट्री है कहाँ पर स्थित होती है, शी शोर एरिया और कॉटन ग्रोइंग एरियाज में. मैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर एज अंडर महाराष्ट्र. कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु. Maharashtra. In the sector of cotton textiles, Maharashtra ranks first in India. मतलब कॉटन टेक्सटाइल में महाराष्ट्र का स्थान पहला है भारत में. Here there are 119 mills. Out of these 101 unit are such where both spinning and weaving is done. मतलब कितनी मिल्स हैं यहाँ पर? 119 मिल हैं, उनमें से 101 दोनों कामों में लगी, स्पिनिंग एंड वीविंग में. रिमेनिंग 18 मिल्स आर इंगेज्ड ओनली इन स्पिनिंग. और जो शेष 18 मिल्स हैं वो किस में लगी हुई हैं? केवल स्पिनिंग का काम करती हैं. मुंबई इज द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर. मुंबई मुख्य औद्योगिक केंद्र है. देयर आर 54 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स. अदर सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन स्टेट आर. अदर जो सेंटर हैं, केंद्र हैं, वो क्या है? सोलापुर, पुणे, नागपुर, वर्धा, अमरोती, अकोला, औरंगाबाद आदि. ठीक है. गुजरात. गुजरात इज द सेकंड बिगेस्ट सेंटर. गुजरात दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है. देयर आर 118 मिल्स आउट ऑफ विच 24 आर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल एंड 24 आर ओनली स्पिनिंग मिल. मतलब केवल 118 मिल्स जिनमें से 24 किस में लगी हैं? वीविंग एंड स्पिनिंग में. और 24 किस में लगी हैं? केवल स्पिनिंग में. अहमदाबाद इज द लीडिंग सेंटर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल नॉट ओनली इन गुजरात बट इन द होल कंट्री. अहमदाबाद मुख्य केंद्र है कॉटन टेक्सटाइल का, न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश में. वेयर देयर आर 69 मिल्स. कितनी मिल्स हैं यहाँ पर? 69. अदर कॉटन टेक्सटाइल सेंटर आर बडोरा, भोरज, सूरत, भावनगर, राजकोट एक्सेट्रा. जो क्या थे? ये दूसरे अदर सेंटर थे. तमिलनाडु. पहला महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु. द स्टेट रैंक थर्ड इन द कंट्री. कौन सा स्थान है? देश में तीसरा स्थान है तमिलनाडु का. देयर आर 439 स्मॉल यूनिट्स. कितनी है? 439 छोटी इकाइयां हैं. मोस्ट ऑफ द मील्स डू स्पिनिंग ओनली. बहुत सी इनमें क्या काम करती हैं? केवल स्पिनिंग का काम करती हैं. द क्रेडिट ऑफ सेटिंग अप ऑफ दिस इंडस्ट्री इन द स्टेट गोज टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन. मतलब जो इस इंडस्ट्री की सेटिंग होने का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को जाता है. कोयम्बटूर इज द मेन सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री. तमिलनाडु में जो ये इंडस्ट्री है इसका मुख्य केंद्र कौन है? कोयम्बटूर. इट इज कॉल्ड मानचेस्टर ऑफ द साउथ. इसे दक्षिण का मानचेस्टर भी कहा जाता है. अदर सेंटर आर मदुरई, चेन्नई, तिरुवल तिरुवनवेली, सलेम, पारेम्बदूर एक्सेट्रा. ठीक है. विसाइड हावड़ा एंड श्रीरामपुर in West Bengal are other important center. Kanpur is the biggest cotton textile center of Uttar Pradesh and it is called Manchester of the North India. साउथ का क्या कहा गया था? कोयम्बटूर. और नॉर्थ का क्या कहा गया है? कानपुर इज द बिगेस्ट कॉटन. और इसे नॉर्थ का मैनचेस्टर भी कहा गया. अदर सेंटर आर वाराणसी, आगरा, हथरस, मोरादाबाद, रामपुर, लखनऊ एक्सेट्रा. द सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इन मध्य प्रदेश आर ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सतना, जबलपुर, भोपाल, रतलाम एंड देवास. इन कर्नाटका मैसूर, बानगौर, Mangalore, Ballari and Chitradurg, and in
and in Telangana, Andhra Pradesh, Hyderabad, Warangal, Guntur, सिकंदराबाद, इन केरला, केरला में कौन कौन से कहने हैं, कन्नूर, तिरुवनंतपुरम, अनंत अनंतपुरम एंड इन राजस्थान, जयपुर, किशनगढ़, भिलवाड़ा, अजमेर आर द मेन सेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री. Major cotton textile industry can be seen in the map. Mineral based industry. मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, मैन मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री और आयरन एंड स्टील, मतलब मुख्य जो मिनरल आधारित इंडस्ट्री वो कौन कौन सी है, लोह और स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट, मेटल एक्सेट्रा. इन द होल इंडस्ट्री सेटअप आयरन स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज द बेसिक इंडस्ट्री. उसी को क्या कहा, बेसिक इंडस्ट्री कहा गया. वी शैल देयरफॉर स्टडी स्पेसिफिकली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industry is the backbone of the whole industrial world of modern times. मतलब आधुनिक समय में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है, रीढ़ हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है पूरे उद्योग का. राइट फ्रॉम नीडल, कहाँ से, नीडल से लेके नेल्स एंड पिंस टू बिग थिंग लाइक कार्स, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जैसे कि एक कील से लेके पिन से लेके बड़ी बड़ी चीज़ें, कार, मशीनरी फॉर इंडस्ट्री एक्सेट्रा, इंडस्ट्री के लिए. कैन नॉट पॉसिबली मैन्युफैक्चर विदाउट आयरन, मतलब विदाउट आयरन के वो क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है. एंड इट इज़ देयर फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री on which the nation's economic development depends. In the olden times, this industry was in the form of small scale industry. मतलब जो प्राचीन समय में इस इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री कैसी थी, छोटी स्केल मतलब इंडस्ट्री थी. द 1500-year old iron pillar in मेहरौली नियर कुतुब मीनार, मतलब 1500 साल पुराना जो आयरन पिलर है, कहाँ पर, मेहरौली, कहाँ है, नियर कुतुब मीनार, दिल्ली, इज द प्रूफ ऑफ एंटीक्विटी ऑफ दिस इंडस्ट्री. क्या है, बहुत पुरानी इमारत है. द फर्स्ट मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट वाज सेटअप इन प्लेस. फर्स्ट जो आयरन स्टील प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था, पोर्ट नोवो इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु in the year 1830. The first large scale plant of iron and steel was set up in Sakachi, a place in Jharkhand, Sachi place in Jharkhand state. In the year 1907 by Jamsetji Tata. किसके द्वारा, जमशेदजी टाटा द्वारा. दिस प्लेस इज नाउ known as जमशेदपुर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, जमशेदपुर. After independence, the government, through its 5-year plan, made gradually effort for speedy development of this industry. मतलब इंडस्ट्री के लिए 5 ईयर का प्लान बनाया गया ताकि क्या हो, तेजी से डेवलपमेंट हो, विकास हो इस इंडस्ट्री का. ठीक है, इंडस्ट्री का विकास हो. देखो आयरन इंडस्ट्री दी हुई है, हैवी मशीनरी, इनमें सिंबल दिए हुए, एयरक्राफ्ट, developed both in public and private sector. To ensure coordination in the industry, the government of India set up the Steel Authority of India, मतलब सेल की स्थापना की गई, विच इज़ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन है. दिस इंस्टीट्यूशन डज द वर्क ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब ये कैसा काम करता है, योजना कोऑर्डिनेशन इन द सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आयरन स्टील इन द कंट्री, देश में किसके उत्पादन के लिए, आयरन स्टील उत्पादन के लिए. अब है लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मतलब स्थानीयकरण, उद्योगों का स्थानीयकरण. द आयरन स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया इज लोकलाइज्ड इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल इज अवेलेबल, कहाँ पर है, जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है. मेन रीजन ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री इन दिस एरिया इज दैट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री आर हैवी, मतलब मेन कारण है, मेन रीजन क्या है इनके औद्योगिकरण का, इंडस्ट्री का, जहाँ रॉ मटेरियल यूज किया गया है जैसे कि हैवी, चीप, फुल ऑफ impurity, it is uneconomically of transport heavy raw material full of impurities other place, therefore the production unit themselves are set up there, इसलिए प्रोडक्शन यूनिट ने से कहाँ किया, वहीं सेटअप किया. The raw material used in this industry are iron ore,
coal, manganese, limestone, dolomite, etc. In our country, beside raw material, transportation facility have also affected. मतलब रॉ मटेरियल के अलावा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है। किसके लोकलाइजेशन में, इंडस्ट्री के। द प्लेसेस वेयर रेल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल नियर कोल and iron ore mines were preferred for setting up this industry. Due to cheap transportation facility, this industry localized in coastal area. मतलब जहाँ सस्ती परिवहन उपलब्धता होगी वहाँ कहाँ कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल लोकलेटेड इन कोल बेल्ट। मतलब जहाँ कोल बेल्ट है वहाँ पे क्या लोकेटेड, कौन कौन सी, वनपुर, हीरापुर, कुल्टी, दुर्गापुर एंड बोकारो। इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन आयरन और वेल्ट कहाँ पर है, भिलाई, राउरकेला, भाद्रवती, सलेम, विजयनगर, चंद्रपुर। स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन एरिया बिटवीन आयरन कोल एंड आयरन वेल्ड विच हैव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, जमशेदपुर। जहाँ पर कौन कौन से हैं, आयरन भी और कोल वेल्ड भी है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन कोस्टल एरिया विशाखापट्टनम। द आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड इन जमशेदपुर नॉन एज टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, मतलब टिस्को कहा गया है, जिसको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेलिटी जमशेदपुर, जैसे क्या कहा गया, टाटा, टी फॉर टाटा, आई फॉर आयरन एंड एज स्टील कोऑपरेशन। दिस इज द लार्जेस्ट स्टील प्लांट नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल ऑफ एशिया। पूरे एशिया में टिस्को क्या है, लार्जेस्ट स्टील प्लांट है। हियर बिसाइड स्टील ग्रिडर्स, रोड, स्ट्रीट, रेल एंड वेस्ट वायर्स प्रोड्यूस। देखिए नेम ऑफ द प्लांट, फिर इसका लोकेशन कहाँ है, लोकेशन, स्टेट कौन सा है, ठीक है, क्या है उसकी महत्व। टाटा एंड टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन कहाँ पर है, ये जमशेदपुर, कहाँ, झारखंड। बिगेस्ट प्लांट है, जो सबसे बड़ा प्लांट। दूसरा है इंडियन आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, वर्नपुर, वेस्ट बंगाल। 2 ब्रांचेस है, कुल्टी एंड हीरापुर। कहाँ पर है इसकी, 2 शाखाएं हैं, कुल्टी और एक हीरापुर में। विश्व विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कॉरपोरेशन, वो कहाँ पर है ये, भाड़रावती। कहाँ पर है ये, कर्नाटक, भाद्रवती, कर्नाटका। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, राउरकेला, उड़ीसा, सेटअप विद असिस्टेंस ऑफ जर्मनी। किसकी सहायता से ये सेटअप किया गया, ये जर्मनी की। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़, सेटअप विद रशिया, कोलैबोरेशन इनकी मदद से क्या बना, इसको सेटअप किया गया। Durgapur steel plant, Durgapur, West Bengal, set up with the help of Britain. Iron industry, Salem, Tamil Nadu. Visakhapatnam steel plant, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, joint venture of state and the center. Bokaro steel plant, Bokaro, Jharkhand, most modern. Its RCC chimney is the biggest in Asia. विजयनगर स्टील प्लांट, होस्पेट, मतलब ये वो क्या है, कार्य में है, कर्नाटका, completely based on Indian technology. Production of iron and steel. The systematic development of iron and steel industry of India after independence has resulted into sustained increase in the production during last few decades. During 1970-71, the production was 70 lakh tons, which increased to 492 lakh tons in the year 2005 and 6. From the standpoint of steel production, India's place is ninth in the world. The industry is giving direct employment to more than 5 lakh person in India. Forest waste industry. अब forest waste industry क्या है? Forests are an invaluable gift of nature which gives us several things. मतलब बहुमूल्य क्या है? साधन है हमारे लिए, प्रकृति के द्वारा दिया गया। इसमें बहुत सी चीजें जैसे बोट, लैक, रेजिन्स, गम, बार्क, लीफ, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स हमें क्या इनसे मिलते हैं। these things serve as a raw material for many industry
रॉ मटेरियल बहुत से उद्योगों को ये देती है। द पेपर, फर्नीचर, रबर, सिल्क आर फॉरेस्ट इंडस्ट्री। एज अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ फॉरेस्ट इंडस्ट्री, आ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पेपर इंडस्ट्री इज गिवन हियर। चीफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्मॉल स्केल, मतलब मुख्य फॉरेस्ट उत्पाद और छोटे जो पैमाने के क्या होते हैं, इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन मध्य प्रदेश आर थ्रू विच द स्टेट गवर्नमेंट अर्न्स ह्यूज इनकम एवरी ईयर। मध्य प्रदेश विभिन्न प्रकार के क्या हैं, मतलब इसके उत्पादन है, और इससे क्या मिलती है गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को बड़े पैमाने में हर साल इनकम प्राप्त होती है। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस सेवरल स्कीम टू कलेक्ट एंड make use of forest products. It is essential for the development of बनवासीज, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वनवासी के लिए। दैट आर पार्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का भाग इज यूज इन स्मॉल स्केल, किस लिए यूज किया जाता है, छोटे पैमाने। इन कोटेड इंडस्ट्रियल विच आर स्टेब्लिश लोकली, जो कहाँ पर लोकली स्टेब्लिश किया जाता है। इन दिस वे द इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, इसी में देखा जाए तो सामाजिक उन्नति और इकोनॉमिक ऑफ द लोकल इन हैबिटेंट्स कैन बी अचीव्ड, जो निवासी हैं वो क्या करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस based on which small scale and co industry can be established locally, इसलिए उसे कहाँ किया जाता है, लोकली स्टेब्लिश किया जाता है। स्मॉल स्केल एंड कॉटन इंडस्ट्री आर द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। स्मॉल इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। These industries obtain the supply of raw material in the form of agriculture crops and forest products. Madhya Pradesh, from the viewpoint of forest wealth, is an ऑप्यूलेंट स्टेट, मतलब क्या है, एक पर्याप्त राज्य है। 30.74 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। द मोस्ट वेल्थ स्प्रेड ओवर द स्टेट डिवाइड इनटू टू two categories of group: major products such as teak, shal, bamboo, tendu, leaves, etc., and minor products such as kher, mayurwoolen, avla, cheras, baheda, amla, लाख, गम, भिलावा, achar, mahua, etc. In forest and village areas where the Banwasi and villagers dwell, there is a acute lack of industry. Therefore, there is an urgent need to establish a small and cotton industry. If this is done, the employment opportunity as well as income and standard of living of the people will increase. Then only India's small scale become a truly happy and prosperous country. अब देखो, बैम्बू, महुआ, आंवला, बैम्बू। फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स बैम्बू हैज बीन यूज इन अवर कंट्री, पुराने समय से इसका यूज किया जा रहा है घर बनाने में। अदर देन दिस इज द आल्सो यूज इन कॉटन इंडस्ट्री, और दूसरा कॉटन इंडस्ट्री में इसका यूज किया जा रहा है। आफ्टर स्टेबलिंग स्मॉल इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमोडिटी डेली यूज सच एज मेड, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इसकी स्थापना के बाद विभिन्न प्रकार से यूज किया जा रहा है, जैसे मैट्स बना में, टोकरियां में, सूपा, शॉप पीसेस, लैम्प शेड कैन भी मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। Establishment of small factories of industry to manufacture different article in the bamboo producing area of Madhya Pradesh such as Balaghat, Shioni, Mandla, Sagar, Bhopal is essential. Mahua. In the forest of Madhya Pradesh, mahua is found in abundance, मतलब प्रचुर मात्रा में महुआ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। The tribal ladies and children stroll the forest early in the morning, singing song, मतलब जो ट्राइबल लेडीज चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं, इसे फॉर जल्दी उठ जाते हैं, गाना भी गाते हैं, और क्या करते हैं, इसे बीनते हैं। दे कलेक्ट महुआ एंड सेल इट इन द मार्केट आफ्टर ड्राइंग, ये वो कलेक्ट करते हैं और इसे मार्केट में क्या करते हैं, बेचते हैं सूखने के बाद। द फ्लावर एंड द फ्रूट ऑफ महुआ कलेक्ट गुली आर यूजफुल, मतलब जो इसका महुआ की में गुली भी होती है वो क्या रहती है, यूजफुल होती है। फ्लावर आर ड्राइड अप एंड ऑयली एक्सट्रा, इसका जो फूल रहता है उसको सुखाया जाता है और क्या किया जाता है, उससे ऑयल निकाला जाता है, किससे, गुली से। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट द रेसिडुअल ऑफ महुआ इज ऑल्सो यूजफुल इन मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। आंवला इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश आंवला ट्री आर फाउंड इन abundance. We all know that amla is an important source of vitamin C. Its products can be prepared in the small scale cotton industry. Amla is used as mouth freshener in the form of dried amla powder, amla
digestive pill made of the salt and spice or as pickle, and hence which business based on amla products might help increasing the employment in tribal area. ट्राइबल एरिया में इसका एम्प्लॉयमेंट भी होता है। विटामिन सी से भरपूर मात्रा में माउथ फ्रेशनर बनाया जाता है, अचार बनाया जाता है, बहुत से बिजनेस में इसका यूज़ किया जा रहा है। हर्रा हर्रा इज यूज इन मेकिंग मेडिसिन एंड क्लीनिंग लेदर। The collection of harra is done by the state government, the help of cooperative society. Some part of the crop should be left with the collectors so they can be earn money by selling them directly to the consumer, and can use them in their cottage small scale industry. Baheda is also an important forest produce of Madhya Pradesh. Large scale companies earn huge profit by selling त्रिफला चूर्ण. इट इज मेड बाय हर्रा, बहेड़ा एंड आंवला. इसलिए ये तीन चीज़ों से बना, इसलिए त्रिफला चूर्ण कहा गया. त्रिफला कैन बी प्रिपेयर्ड एट लोकल लेवल आल्सो इफ proper training is provided. Retha and Sikakai in the forest of our state. Retha and Sikakai plants are also grown, which are used for making shampoo, powder, and soap, etc. Lag is mainly obtained from the tree of Palas, Kusum, बेर, अरहर. यहाँ सबसे लाख निकाली जाती है, प्राप्त की जाती है. ठीक है.